हामिद, हामिद मेरे भाई। नहीं साहब जी नहीं, हम गरीबों की औकात नहीं आपके बराबर बैठने या आपसे हाथ मिलाने की भी। हाथ में गले लगाना चाहते हैं? नहीं नहीं साहब जी, अब ये मुमकिन नहीं है। क्या हो गया है हामिद? कौन सा साहब, कैसा साहब? अरे मैं तुम्हारा सगा भाई हूं और तुम मेरे। कौन सा भाई? कैसा भाई? मैं गरीब और मजदूर बंदा हूं तो मेरा भाई भी मेरे लेवल का हो सकता है। आप तो रईस है ना साहब जी, हम आपके भाई बंद कैसे हो सकते हैं? जाएं साहब जी, जाएं। आप अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं हम गरीबों के साथ? आपका वक्त बहुत कीमती है साहब जी। अपना वक्त अपने बच्चों और बीवी के साथ हंसी खुशी गुजारें साहब जी। फसीलत भाभी, क्या कह रहा हामिद? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों ऐसा कह रहा है? आप ही मुझे कुछ बताएं। समझ तो हमें भी कुछ नहीं आया था भाईजान। आखिर क्यों पहले आपके बेटे ने और फिर आपकी बेगम साहिबा ने बगैर किसी कसूर के हमें हमारे ही घर में आकर जलील किया। हम तो अब तक बैठे अपना जुर्म ढूंढ रहे हैं, जिसकी पादाश में आपकी ऊंची नाक और ऊंचे खानदान वाली बेगम साहिबा ने हमें हमारी औकात दिखाई। हमारी बेटी बिस्तर मर्द पर पड़ी है और गुनाह भी हमारे खाते में लिखे जा रहे हैं। आप बताएं ना कि क्यों? हामिद, बखुदा मेरे इल्म में नहीं कि वो लोग कब और क्यों तुम्हारे पास आए। मैं तो बड़ी मुश्किल से हिम्मत जमा करके यहां आया हूं। मुझे मेरी बेटे की भी फिक्र हो रही थी और शर्मिंदगी थी मुझे कि मैं। रहने दे भाई साहब, आप सफाइयां क्यों पेश करते और आप शर्मिंदा क्यों हो रहे हैं? शर्मिंदा तो हमें होना चाहिए और हम हैं शर्मिंदा, क्योंकि बकौल आपके बेटे के हमारी बेटी ने उसकी मोहब्बत ठुकराने के लिए ये सारा ड्रामा किया और आपकी बेगम के ख्याल में तो हमारी औकात ही नहीं है सब कुछ सोचने की भी। लेकिन फिर भी उन्होंने हम पर तरस खाया और हमने उनकी इज्जत खराब कर दी। तो शर्मिंदा तो हम हुए ना भाई साहब। परी, परी,
मेरे मन की मुराद पूरी कर दो। जिस तरह आज मैं अपने साथ के साथ आपके दरबार में आई हूँ, कुछ ऐसा कर दो कि मैं हमेशा अपने साथ के साथ आपके दरबार में हाजिरी दूँ। मेरी ये मुराद पूरी हो गई तो मैं एक नहीं 4 चादरें चढ़ाऊंगी। मुबारक हो, बेटी हुई है। और मेरी भाभी कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है और खुशकिस्मती से आपकी भतीजी भी बच गई। अल्हम्दुलिल्लाह माँ और बेटी दोनों ठीक है। मैं मिल सकता हूँ सानिया से? नहीं, अभी वो आईसीयू में है, अभी आप उनसे नहीं मिल सकते। बेबी से तो मिल सकते हैं, हम उसे तो देख सकते हैं ना। हाँ, लेकिन अभी वो नर्सरी में कुछ देर रहेंगी। मैं नर्स से कह देती हूँ, वो आप लोगों को ले जाएंगी और एक एक करके आप लोग मिल लेंगे। अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया डॉक्टर साहिबा, बड़ा एहसान है आपका हम पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका भला करे। क्या बात है साद? क्या सोच रहे हो? रुक क्यों गए? अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं, मुझसे वादा करो कि मुझे सच सच जवाब दोगे। तुम्हें जो पूछना है तुम पूछ सकते हो। जो मुझे पता होगा वो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, क्योंकि मैं तुमसे झूठ बोलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। पूछो। तुम कह रही थी ना कि परी मुझसे शादी नहीं करना चाहती। क्या वो बात सच थी? बिल्कुल सच। सच कहा था मैंने। वो वाकई तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तुम्हें याद नहीं है असलम नाई से जब उसकी शादी तय हुई थी वो कितना खुश थी। उसने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। और शायद तुम्हें याद नहीं, अम्मा फजीलत भी मिठाई लेकर तुम्हारे घर गई थी जिस दिन तुम परी की मोहब्बत समेटने आए थे और बदले में तुम्हें नफरत मिली थी। भूल गए तुम? पर उसने मेरी मोहब्बत को मान भी तो लिया था ना, और सब कुछ ठीक तो चल रहा था। कहाँ ठीक चल रहा था साहब? सब कुछ ठीक तुम्हें दिखाई दे रहा था, क्योंकि परी की माँ ने तुम पर तावीज करवाए हुए ताकि तुम्हें कुछ नजर ही ना आए। ये सब कुछ तावीजों का ही असर था, जो इतने पास की चीज भी तुम्हें दिखाई नहीं दे रही थी। तुम्हारे चची और चचा, इन दोनों की नजर हमेशा से मेरी दौलत और मेरी प्रॉपर्टीज पर थी, जिसे हथियाने के लिए ना उन्होंने बहुत से हथकंडे इस्तेमाल किए। तुम्हारे बाप को हमेशा से उन्होंने अपने काबू में रखने की कोशिश की। मैं जानती थी बेटा ये सब कुछ, लेकिन मैंने इस बात का कभी कोई इशू नहीं बनाया। साद, साद, क्या बात है? आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, अगर तुम्हें वाकई मेरी बात पे यकीन नहीं है तो ठीक है, मैं तुम्हें सबूत भी लाकर दे सकती हूँ। नहीं,
मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं, मुझे यकीन है तुम्हारी बात पे। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हाँ चलो, मम्मा से भी मिल लेना, बहुत याद कर रही थी तुम्हें। मिली? तुम्हें नहीं लगता कि परी के साथ जो कुछ हुआ है बहुत बुरा हुआ है? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि जो दूसरों के साथ बुरा करता है ना, उसके साथ भी बुरा ही होना होता है। ये तो फैक्ट है। क्या मतलब? परी ने किसके साथ बुरा किया? भाई के साथ, हमारे साथ, अपने एक्स फियांसी के साथ। किसके साथ बुरा नहीं किया उस लड़की ने? और अब वो जो काट रही है ना, वो वही है जो उसने बोया था, वो भी और उसकी मां भी। लेकिन आई थिंक परी किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम देखो जैसे उसने रिएक्ट किया, बिहेव किया, आई थिंक वो अपने सेंसेस में नहीं है। वो अपने सेंसेस में कभी भी नहीं थी। मैंने हमेशा उसे आउट ऑफ सेंसेस ही देखा है। ये तुम क्या कह रही हो? अगर वो हमेशा आउट ऑफ सेंसेस रहती है, फिर साद भाई ने उसे कैसे पसंद कर लिया? यही तो मसला है बिलाल। भाई को कभी समझ ही नहीं आई कि वो क्या है, लेकिन अब भाई भी समझ गए। फिर अब वो क्या करेंगे? क्या करेंगे? भाई वर्ल्ड टूर पे जाएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, चिल करेंगे, और फिर एक दिन उस परी को भूल जाएंगे, और फिर उसके बाद हम भाई की शादी करवा देंगे अपनी पसंद से, अपनी क्लास की लड़की से। एंड देन दे विल लिव हैप्पीली आफ्टर मैरिज। अम्मा, अम्मा देखो तो सही कौन आया। वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। आंटी, इसकी बातें मत सुनिए, तो कुछ भी ऑल फॉल बोलती रहती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहो। सच कहा तुमने, ये तो वाकई पागल हो गई है। तुम बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ये तो परी के घर गई थी, तुम्हें कहाँ से पकड़ लाई? नहीं अम्मा, मैं परी के घर ही गई थी। फिर अम्मा ने कहा कि मजार दुआ मांगने चली जाओ, तो रास्ते में साद मिल गया और मैं इससे पकड़कर आपके पास ले आई। अच्छा, अच्छा किया तुम आ गए बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी थी। लेकिन अम्मा, साद के पास तो टाइम ही नहीं है। साइका आंटी इंतजार कर रही होंगी ना, है ना साद? नहीं नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं। मैं यहाँ पर आंटी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगा। वैसे भी इतने अरसे बाद आया हूँ यहाँ पर, और इस घर में आंटी के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ तो दिल हल्का हो जाता है। और एक बात बतानी है आप लोगों को, मैं हमेशा के लिए वापस अमेरिका जा रहा हूँ। वापस जा रहे हैं? मगर क्यों साथ? तो यहाँ रहकर और करूंगा ही क्या? मेरा सब कुछ तो खत्म हो गया, मान भी, इज्जत भी और मोहब्बत भी। ऐसा मत कहो बेटा, ये तो वक्ती आजमाइशें होती हैं, और बहादुर लोग आजमाइशों से घबराते नहीं हैं, बल्कि बहादुरी से डटकर मुकाबला करते हैं। नूर, तुम जाओ साथ के लिए चाय बना कर लाओ, और साथ में कुछ खाने के लिए बुलाना, जब तक मैं अपने बेटे से कुछ हाल अहवाल कर लूं। जी। और बताओ बेटा, कैसे हो? साइका भी, आप खुद को समझती क्या है? बहुत आला अरफा चीज है,
किसी रियासत की मलका हैं, कोई खुदा है या खुदाई दावेदार हैं? आखिर है क्या आप? तौबा है। मैं क्यों समझने लगी अपने आप को खुदा? नाउजुबिल्लाह। और आप ये गुस्सा क्यों कर रहे हैं? साइका भी क्या करती फिर रही हैं? अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछूं तो आपको मेरा लहजा बुरा लगता, आखिर क्यों? ऐसा मैंने कब कहा? मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर आप इस लहजे में बात क्यों कर रहे हैं मुझसे? सब जानती हैं साइका बेगम, आप सब चीजों की समझ बूझ है आपको। मैंने हमेशा आपसे कहा ना कि इंसानों में ऊंच नीच करने का फर्क छोड़ दें। ये अरब इमारात, ये माल दौलत, जिस चीज पर आप इतराती फिरती हैं ना, लोगों को अपने रवैये से नीचा दिखाती फिरती हैं, उनकी तौहीन करती फिरती हैं। ये माल दौलत, इज्जत, शोहरत सब अल्लाह ताला की देन है और मेरा रब जब चाहे इन नेमतों को वापस ले सकता है। लेकिन आपने कभी मेरी बात पे गौर नहीं किया, हमेशा बस बहुत हो गया। मैं इस वक्त ना आपकी ये तकरीर सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। और वैसे ही आपकी भतीजी ने और उसकी करतूतों ने मेरा दिमाग चटका के रख दिया, ऊपर से आप। बहुत खूब, मेरी चंद बातों ने आपके दिमाग को चटका दिया और जिन्हें आप अपनी बातों, अपने लहजे से जलील करती चली आई, उनका क्या? मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। एक बात बता दूं मैं आपको अहमद अली, अगर मेरी औलाद को किसी ने मैली आंख से देखा ना, तो मैं उसकी ना आंखें निकाल दूंगी, समझे आप? इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपको तो मैं यही कह सकता हूँ साइका। क्या बात है बनो? मुझे फोन करके इतनी जल्दी क्यों बुलाया? सब ठीक तो है? सब ठीक है। इतनी जल्दी परेशान क्यों हो जाते? अरे परेशानी की बात तो है, क्योंकि आज से पहले कभी तुमने मुझे फोन करके नहीं बुलाया। बात ही कुछ ऐसी थी, मुझसे रात तक इंतजार ही नहीं, सोचा अभी बुला लूं। क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी है। और जानते हो ना, मेरी खुशी तुम्हारी खुशी में। ने क्या पहले बुझवा दिया? जो भी बात है साफ साफ करो, कहीं ऐसा ना कहे तजस्सुस से मेरा दम ही निकल। अल्लाह ना करे दीफे, खुशी के मौके पे ऐसी बदफाले कौन निकालता? खुशी का मौका तुम बताओगी तो पता चलेगा ना कि कौन सी खुशी की बात है। पहले दिल भर के खुश हो जाओ, तुम्हारी देरीना ख्वाहिश पूरी होने जा रही। अगले हफ्ते निकाह है तुम्हारा। क्या? क्या कहा? किससे? भरोसा रखो, खुद पर सौतन ला रही, अपनी टक्कर की लाऊं। किसी राह चलती ऐरी गैरी को तो अपने बराबर में लाके बैठाऊंगी नहीं। सा खाना खा ले, मैंने खाना लगा दिया।
बेटी के साथ साथ आपकी भी भूख मर गई है क्या? इसकी ये हालत देखकर मेरा सांस रुक रहा है फजीलत। और तुम कह रही हो कि खाना खा लूं? अब कुछ तो खाना पड़ेगा ना। खाएंगे नहीं तो परी को कैसे संभालेंगे? क्या हमारे भूखे रहने से ये ठीक हो जाएगी क्या? आप थोड़ा सा खा लें, फिर मैं परी को भी उठाती हूँ। परी को ना उठा। अगर ये इसको फिर से दौरा पड़ गया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा फसीलत। समझ नहीं आता कि मैं अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए किसके पास जाऊं। मजीद भाई ने दिमाग के अस्पताल का पता बताया तो था, लेकिन बात खुद ही नहीं आए और मुझे भी ख्याल नहीं रहा। अभी याद आया है मुझे। अभी नहीं, मैं जानती हूँ कि परी कैसे ठीक होगी। कैसे? बीबी जान, सिर्फ बीबी जान ही मेरी बेटी की जान बचा सकती है और कोई नहीं। शौकी भाई कितनी प्यारी मुन्नी हुई है, माशाल्लाह। मुबारक हो आपको। हाँ यार, वो थोड़ी कमजोर है इसीलिए उसको शीशे में रखा हुआ है। कुछ दिन वहाँ रखेंगे, उसके बाद बहुत। शीशा नहीं कहते, इंक्यूबेटर कहते हैं। भाई को से कहेंगे। चल अब तू ऐसा कर, तू घर जा, आराम कर ले, कल सुबह आ जाए दोबारा। नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ के जाऊंगी इस हालत में उनको कहीं। उनको मेरी जरूरत पड़ गई तो? अभी आईसीयू में, अभी तेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब वार्ड में आएगी तब बुला लूंगा तुझे। अभी तू ऐसा कर, तू घर जा, अपने लाडलों को संभाल। दादाजी का दिमाग चाट गए सवाल पूछ पूछ। अच्छा चलें ठीक है, मगर मैं अपने घर नहीं जाऊंगी, आपके घर जाऊंगी। ठीक है हूर जी, आप टेंशन न लीजिए, हम सौका भैया के घर छोड़ देंगे आपको और दादी को बता देंगे। खुश, काशी ने भी बोल दिया। चले मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर भाभी को होश आ जाए ना तो मुझे फौरन फोन कर दीजिएगा, फिर मैं खाना भी ले आऊंगी तुम्हारे लिए और भाभी के लिए। चले काशी? चलो, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। तुम्हारी माँ परी का इलाज करने चली, वो भी रूहानी। सारी रात उसके लिए पढ़ाइयां कर रही और दम किया हुआ पानी पिलाने की कोशिश कर रही। उसके इस अमल की वजह से मेरा अमल कमजोर पड़ता जा रहा है। जो भी है अम्मा, लेकिन मैं तुम्हें इस अमल का तोड़ नहीं करने दूंगी अम्मा। क्योंकि अगर तुम इस अमल के तोड़ में कामयाब हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि मेरी जिंदगी भी
पता है बाबू, मिली प्लीज चले जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं खाना, ना किसी से कोई बात करनी है। साथ बेटा, बेटा क्यों कर रहे हो अपने साथ इस तरह से? सब कुछ हो जाने के बाद आप मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो? बेटा मैं किसी को कसूरवार नहीं ठहरा रहा। मैं जितना प्यार तुमसे करता हूं उतना ही परी से करता हूं। तो फिर जाके पूछे परी से, जिससे आप इतना प्यार करते हैं, कि उसने क्यों किया मेरे साथ ये? क्यों बार बार मेरे दिल को तोड़ती है? क्यों बार बार मुझे ठुकराती है? बाबा मैं तंग आ गया हूं इस नसीहत से। बेटा जिस कैफियत में मैं परी को देख के आ रहा हूं, मेरी रूह तक कांप गई है। उस बच्चे पर बहुत कड़ा वक्त चल रहा है बेटा, और कड़े वक्त में ही पता चलता है कि कौन आपका अपना है और कौन पराया। उसने कभी मुझे अपना नहीं समझा, आप बीमार नहीं है बाप। मैं उसके लिए कल भी पराया था और हमेशा पराया ही रहूंगा। आपको पता है बाबू, मैंने हमेशा उससे सच्चे दिल से मोहब्बत की, लेकिन अब उसी मोहब्बत की वजह से, उसी की खातिर मैंने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया। मत करो बेटा इस तरह से। इतने बड़े बड़े फैसले जज्बाती अंदाज में नहीं किए जाते। थोड़ा अपने आप को टाइम दो। और प्लीज बाबा, मुझे इस टॉपिक पे और बात नहीं करनी। ये चैप्टर मेरी जिंदगी में अब क्लोज हो चुका है। तो यहाँ से तो मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? अब तो नहीं नहीं, हटो यहाँ से। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं 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 नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। नहीं, हटो यहाँ से। नहीं परी क्या हो गया बेटा? परी बेटा होश करो, देखो कोई भी नहीं है यहाँ पे। अरे बाबा खड़े हैं, मैं खड़ी हूँ। आंखें खोलो भाई। देख लिया अपनी बेटी का हाथ। अब मैंने आपकी एक नहीं सुनी। जो फैसला किया ना मैंने, मैं उस पर अमल करके रहूंगी। मगर ये सब होगा कैसे? लोग क्या कहेंगे? अरे बाहर भी जाए लोग, अब बेटी की हालत देख रहे, फिर भी आपको लोगों की पड़ी है। इस वक्त तो हमारे साथ कोई भी नहीं ना खड़ा, हम अकेले अपनी बेटी को पल पल मरते हुए देख रहे। परी, अरे बेटा, अरे कैसे नडाल हो गई है मेरी बच्ची। आपको जैम चाहिए ना? ज्यादा लगा के नहीं? हूर बेटा। जी। अरे हूर बेटा। जी बाजी। वो सानिया बेटी को होश आ गया। शुक्र अल्लाह का। अल्लाह का शुक्र। अच्छा बेटा तू एक काम कर, इन दोनों को जल्दी से तैयार कर दे, मैं स्कूल छोड़ देता हूँ, फिर हम अस्पताल चलते हैं। बिल्कुल ठीक है बाजी, बस चलिए इनको नाश्ता करवा के स्कूल के लिए तैयार कर दूंगी। फिनिश करो जल्दी से। खैर तो है फजीलत, सुबह सुबह आस्ताने के बजाय मेरे घर आ गई। आना पड़ा, मजबूरी थी। पूछ सकती हूँ, ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि आस्ताना खुलने का इंतजार नहीं किया? अब मेरा आस्ताने से क्या लेना देना? जाहिर है मेरी बेटी जब इस घर में रहेगी तो उससे मिलने के लिए यहाँ आपके पास, आपके घर ही आना पड़ेगा ना। इसका मतलब तुमने फैसला कर लिया। बहुत अच्छा किया। बाज़ औक़ात वक्त और हालात इंसान से ऐसे फैसले करवा जाते हैं
कि जिनके बारे में सोचने से पहले वो मर जाना पसंद करता है। ठीक कह रही है, इसीलिए बाज हालतों में मुर्दार खाना हलाल हो जाता है इंसान को। ठीक कह रही हैं। लेकिन मैं तुम्हें हराम नहीं खाने दूंगी, ना ही कोई ऐसा काम करवाऊंगी कि उसके बाद तुम लोगों का सामना ना कर सको। क्या मतलब? मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहती? परी को 40 दिन मेरे घर रहना, 40 दिन 40 रातें। और तुम तो अच्छी तरह जानती हो, जवान लड़की किसी गैर के घर में एक रात गुजारे तो लोग उसे किस नाम से पुकारते? इसी बात का तो गम। भरोसा भी करती हो और गम भी करती हो। मैं परी का निकाह तीफे से करवा के उसे अपने घर में रखूंगी। फिर देखना, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उस पे उंगली भी उठाए। ये आप क्या कह रही हैं? परी का निकाह तीफे के साथ? परी का निकाह तीफे से करवाना ही होगा। इसी तरह वो मेरे घर में रह सकती है, मैं उसका इलाज भी कर दूंगी और किसी को एतराज भी नहीं होगा। मैं भी जान, तीफा आपका शौहर है और मेरी बेटी, परी के पापा कभी नहीं मानेंगे। बेटी का मामला है, वो कुछ नहीं कहेंगे। पहले भी तुम्हें परी के बाबा के लिए अमल और तावीज करने को कहा था। देखना, वो अपनी जबान भी नहीं हिलाएंगे। और इस बात की गारंटी मैं तुम्हें देती हूँ कि ये शादी सिर्फ दिखावे की होगी। मैं पागल थोड़ी कि अपना शौहर इतने आराम से किसी के भी साथ बांट लूं। क्या? आपकी इस बात का क्या मतलब है? मतलब ये कि परी की शादी सिर्फ दुनिया दिखावे के लिए होगी। इस तरह परी का इलाज भी हो जाएगा और उसकी इज्जत पे हर्फ भी नहीं आएगा। तुम अच्छी तरह सोच लो, अगर अपनी बेटी की जान बचाना चाहती हो तो ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। परी की जान का सवाल ना होता तो मैं अपना घर मुश्किल में ना डालती।